वर्षों की तपस्या, रातों की मेहनत और दिन भर के सवाल क्या सच में आपको वहां लेकर के जा रहे हैं जहां आपको जाना था? क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता और असफलता के बीच की असली दूरी कैसे तय की जाती है? क्या आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है? निश्चिंत रहिए, क्योंकि टीचर्स एकेडमी लेकर के आया है एक ऐसा पॉडकास्ट जो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि समझ, रणनीति और सफलता के रास्ते की ओर लेकर के जाएगा। यहां मिलेंगे आपको उन सवालों के जवाब जो अक्सर किताबों में नहीं मिलते हैं, और इन तमाम वीडियोस से आपकी तैयारी की कमजोर कड़ियां उजागर होंगी। हर नए एपिसोड में मिलेगा आपको नया एक्सपोजर, नई ट्रिक्स और क्लैरिटी, जिससे आपकी सफलता की राह और आसान होगी। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं बीएम सर। बिहार के लखीसराय में जन्म हुआ। शुरुआती शिक्षा आपने झारखंड से ली। उसके बाद भागलपुर यूनिवर्सिटी से यूजी और पीजी करने के बाद प्रयागराज आए और आईआईटी जेईई की तैयारी करने वाले छात्रों को सर ने मैथमेटिक्स पढ़ाया। सर का इतना क्रेज था बच्चों के बीच में, और सर की मैं बोलूं कि सर की इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग कैपेसिटी बोल लीजिए, बच्चे इतना इंस्पायर होते थे सर से कि एक कठिन माना जाने वाला विषय गणित, उसमें बच्चों की रुचि बढ़ी। बच्चे गणित को लिए और आईआईटी जेईई में अपने सपनों को साकार करने के लिए, आईआईटी जेईई की परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए सर के साथ जुड़े। आईआईटी में सर ने ढेर सारे सिलेक्शन दिए, ढेर सारे बच्चों को सर आईआईटी भेजे। बहुत सारे बच्चों की अच्छी रैंक्स भी आई। आईआईटी के सफर के बाद सर डिफेंस की जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, जो डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों को भी सर ने अपना मार्गदर्शन दिया और एक अच्छा रिजल्ट डिफेंस से भी निकल करके आया। कोविड के बाद से सर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीचिंग एग्जाम्स की जो तैयारी तमाम बच्चे कर रहे थे उनकी आपने मदद की और उनको अब जो है आपने पढ़ाने का फैसला किया। तमाम यहां भी सिलेक्शंस आपने दिए और बहुत सारे टॉपर्स आपसे पढ़ करके आए। एक बेहद शानदार और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी, गणित के जादूगर, महाज्ञानी बीएम भारद्वाज सर, आपका जोरदार स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाले और आज हमारे साथ बच्चों की भलाई के लिए, क्योंकि लगातार जो आंदोलन हुए, आपने बच्चों के लिए तमाम आंदोलन में हिस्सा लिया और आयोग के सामने जो परीक्षा की तिथि को लेकर के निरंतर आप एक खड़े रहे, उनके सामने डट करके खड़े रहे और बच्चों के लिए तमाम आंदोलनों में हिस्सा भी लिया आपने। सबसे पहला प्रश्न सर, कि ये टीचिंग लाइन आपने चुनने का फैसला कैसे किया? आप कैसे एज अ करियर इसमें आए और आपका क्या अनुभव रहा? कैरियर की जहाँ तक बात है टीचिंग लाइन में, देखिए कोई भी टीचिंग लाइन एक इंटरेस्ट की बात तो होती ही होती है। कहीं ना कहीं शुरुआत में एक गवर्नमेंट जॉब पा करके छोड़ दिया था। शुरुआती दौर में वो अलग टाइप का था कि एक था कि 10th क्लास में, 10th में ही एक गवर्नमेंट जॉब लगी थी एयरफोर्स की, जी, जिसको मतलब टेक्निकल की एक होती है, वो ज्वाइन नहीं किया था कि मुझे आईआईटी जाना था। जी, लेकिन आईआईटी में फिजिक्स मैथ अच्छी होने के बाद केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक होने की वजह से चीज़ें नहीं हो पाई। उसके बाद फिर गवर्नमेंट एग्जाम या कुछ और की तरह से बाकी घर की परिस्थितियां, बहुत सारी चीजें होती है। अगर सच्चाई की बात बताई जाए तो उस दौरान सचदेवा नीपीटी कॉलेज एक चलती थी, इंडिया में काफी बड़ा नाम था, तो वहां पढ़ाने का मौका मिला और बच्चे पसंद किए। तो धीरे धीरे मतलब एक नेशनल ब्रांड तो था ही वो, और अच्छा खासा स्थिति में था उस समय। टॉप मतलब हमें लगता है इंडिया में कोचिंग की शुरुआत करने वाला ही सचदेवा नीपीटी कॉलेज था। तो काफी जमाने, करीब 95-96 की बात है। उसके बाद फिर इसी में रम भी गया, बच्चों को पसंद आने लगा तो पढ़ाने लगा। बहुत सारी चीजें इसमें होती है
और पढ़ाना एक आईआईटी में था तो मैथ्स में इंटरेस्ट भी था बच्चों को, सोचा कि चलो खुद नहीं बन पाया तो और बच्चों को कम से कम बनाया जाए। केमिस्ट्री जिनके बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हुए उस दौरान। जी जी। तो कितने वर्षों का अनुभव सर हो गया? लगभग 29-30 साल तो हो ही गया। 30 साल। एक लंबा अनुभव, 30 साल का सफर, 3 डेकेड्स। सर अब यहाँ पर जैसे कि जो बच्चे टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको पढ़ा रहे हैं, कैसे टीचर बन सकता है? टीचर बनने के लिए एक साधारण बच्चे को जिसको कुछ नहीं पता, ग्रेजुएशन करने के बाद कोई टीचर बनना चाहता है या कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, तो किन किन एग्जाम्स के थ्रू उसको जाना पड़ेगा और क्या प्रक्रिया है टीचर बनने की या प्रोफेसर बनने की? देखिए, टीचर बनने के लिए आज की डेट में तो कई सारे एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के, जैसे यूपी में यूपी टीजीटी पीजीटी का होता है। मतलब मैं अगर बात करूं जो बीएड डायरेक्ट, बाकी टीचिंग का जॉब तो आपका प्राइमरी में भी है, सीनियर जूनियर में भी आता है, लेकिन मैं बात 9, 10, 11, 12 की करूंगा। तो 9, 10 वाले जो पढ़ाते हैं वो टीजीटी में आ जाता है, और जो 11, 12 वाले पढ़ाते हैं वो पीजीटी में आ जाता है। मतलब यूपी की बात अगर कर रहा हूँ। जी। नेशनल लेवल पे केवीएस एनवीएस का फॉर्म आता है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। अगर टीजीटी दे रहे हैं तो सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। वहां चूंकि टीजीटी में 6 से 10th वाले का आ जाता है जी। और पीजीटी में 11, 12 वाले का आ जाता है। एनवीएस में भी वही 6 से 10 तक आपका तो रेसिडेंशियल है, प्राइमरी उसमें होता नहीं है, जूनियर वगैरह। तो वहां पर टीजीटी या पीजीटी ही आता है, क्योंकि 6 से वो स्टार्ट ही होता है। तो 6 से 10 वालों के लिए टीजीटी होता है, 11, 12 वालों के लिए पीजीटी होता है आपका। और साथ ही साथ आपका ईएमआरएस, एकलव्य मॉडल पब्लिक स्कूल, नया ये कॉन्सेप्ट आया है, नवोदय के पैटर्न पे ही है आपका, जो 2 बार उसके एग्जाम्स हो चुके हैं। तो नवोदय जैसा, एनवीएस जैसा उसमें भी होता है, 6 से 10 तक टीजीटी और 11, 12 पीजीटी। तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड आपका होना चाहिए पीजीटी के लिए, और टीजीटी के लिए आपका क्या है, बीएड होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसी तरह से हर स्टेट का अलग अलग होता है एग्जाम। बीपीएससी भी इधर हो रहा है, झारखंड का अलग से होता है, साउथ का अलग से होता है, आरपीएससी राजस्थान के लिए, डीटीपीएस भी दिल्ली वालों के लिए है। तो कुछ जगह पे ऑल, कुछ परसेंटेज में अदर स्टेट भी भर सकते हैं, मैक्सिमम तो फिर वहां उस स्टेट वाले के लिए ही मौका वहां मिलता है। तो अगर टीचिंग पे आप शुरुआत से अगर इंटरेस्ट हो तब तो आप इस फील्ड में आए, क्योंकि यहां पर केवल आप मतलब केवल पढ़ करके ही नहीं, क्योंकि आपको चीजों को डेप्थ को समझना होगा, करना होगा, और इसमें अगर मन लग पाए तभी फिर इसमें आप आगे जा पाएंगे। क्योंकि जिस चीज को आप खुद ही नहीं समझे रहेंगे तो इन फ्यूचर आप आगे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। और शिक्षक बनना केवल एक जॉब ही नहीं होता है, एक सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। अगर उस कहते हैं ना, प्रकृति, प्रलय और निर्माण दोनों जो है शिक्षक के गोद में ही एक तरह से खेलते हैं। अगर वो शिक्षक चाहे तो प्रलय भी ला सकता है और निर्माण तो खैर करता ही करता है, क्योंकि पूरा भविष्य, आने वाली पीढ़ी का पूरा भविष्य आप पे निर्भर करेगा। तो आप पे अगर निर्भर करेगा तो जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपके कंधे मजबूत होने चाहिए। जी। तो सर क्या सिर्फ पढ़ाई से ही काम हो जाएगा या कोई स्पेसिफिक स्किल्स भी चाहिए होती है टीचर बनने के लिए? नहीं, अभी तो केवल पढ़ाई ही जरूरी होता है, लेकिन समय धीरे धीरे बदल रहा है। और टीचर बनने, अगर आप बनने जा रहे हो तो आपको स्किल नहीं आएगा तो आप फिर बच्चों को कैसे सिखाएंगे? सही बात है। अब पहले के जमाने में, जब हम लोग के जमाने में था, तो केवल ऑफलाइन कोचिंग हुआ करती थी जी। और तो कुछ होता नहीं था। किताब भी मतलब 12th तक आज के ग्रामीण परिवेश में या थोड़े बहुत मतलब छोटे मोटे शहर में भी था, तो 12वीं तक बच्चों को पता ही नहीं होता था कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम पता ही नहीं होता था। आज वो सीन बदला, आज दुनिया भर की जानकारी आपके मोबाइल में, तो बताएंगे तो आपको भी तो जानकारी रहना चाहिए। तो आप ही नहीं जान पाएंगे तो बच्चे को कैसे बताएंगे? उसके बाद सीन आया कि यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, सोशल मीडिया ढेर सारे आ गए वहां पे। तो आज की डेट में कंटेंट की कमी है ही नहीं, कंटेंट की कमी है ही नहीं। तो आपको पहले उस कंटेंट को छांटना होता है। तो उसके लिए आपको क्या है, जब तक आप फोकस नहीं रहेंगे तब तक समस्याएं आएगी। आगे इन फ्यूचर आपको एआई से भी फाइट करनी है। जी। एआई से AI भी चैलेंज भी है, चैलेंज और बेनिफिट भी हो रहा है उससे। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हर चीज में कुछ फायदा भी होता है और कुछ नुकसान भी होता है हमारा। एक है ना, एआई आपको अब कहा जाएगा बहुत बुरा है, लेकिन आज की डेट में बहुत अच्छा भी है।
कंप्यूटर जॉब कह रहे हैं कि नौकरी खा जाएंगे सब, हाँ, ऐसा नहीं है। मेरा वही प्रश्न भी था कि क्या जैसे हर फील्ड में हम ये सुन रहे हैं कि एआई जॉब खत्म कर रहा है, तो टीचिंग फील्ड में जी भी क्या एआई जॉब खत्म कर रहा है? ऐसा आपको लगेगा कि एआई से दिक्कत आएगी जॉब्स में? एआई कितना भी है तो मशीन है, जी। इंसानी दिमाग से ज्यादा मशीन कोई नहीं हो सकता है। हो सकता है थोड़ी बहुत चीजें शुरुआत में समस्याएं आए, जिस समय जैसे कंप्यूटर जब जिस समय आया था 95-96 के दौर में, उस समय भी आया तो बहुत पहले था, लेकिन थोड़ा सा पिकअप पकड़ने लगा था 95 के आसपास में। जी। तो भाई बहुत सारे जॉब खत्म हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हुआ, नए जॉब क्रिएट भी तो हुए। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए भी तो लोग चाहिए। लोग चाहिए, जी। बहुत सारी चीजें हैं। और अगर नहीं होता तो आज की डेट में जब कार आई थी तो बैलगाड़ी वाले कहते थे बैलगाड़ी बेरोजगार हो गया भाई। जी। तो ऐसा नहीं है ना, तो दुनिया समय के साथ साथ आपको बदलना पड़ेगा, और अगर टेक्नोलॉजी के साथ आप चलते हैं तभी आप वही अपने बच्चों को पास कर पाएंगे। तो टीचर का काम केवल पढ़ाना ही नहीं होता है, हर चीज के बारे में बताना होता है, और हर चीज के बारे में बताने के लिए हर चीज उसे आना भी होगा। तो अपने आसपास हमारे समाज में दुनिया में क्या चीज चल रहा है वो सारा भी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत, पूरा हर चीज में कोई मास्टर तो नहीं हो सकता है, लेकिन इतनी जानकारी तो उन्हें चाहिए ही चाहिए होता है। तो टेक्नोलॉजी से घबराने की जरूरत नहीं होती, उसको साथ में लेकर के कैसे हम अपने लिए उसको उपयोगी बना सकते हैं, अपने बच्चों के लिए उपयोगी बना सकते हैं, उस पर फोकस मेरे हिसाब से करना चाहिए। सर, एक सटीक और सही स्टडी प्लान क्या है? सटीक और सही स्टडी प्लान कुछ नहीं होता है जी। कुछ भी नहीं, जब मन करे तब पढ़िए मेरे हिसाब से। लेकिन अब कहे सर कभी मन ही ना करे, हाँ। कभी मन ही ना करे, तो मन तो लगाना होगा आपको। लेकिन होता है कुछ बच्चे दिन में पढ़ें कि रात में पढ़ें, जब आपका दिमाग शांत हो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हार्ड स्मार्ट वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए, तो खाली स्मार्ट वर्क से काम नहीं चलता है। आपको क्या करना, हार्ड वर्क तो करना ही करना होगा, लेकिन उसको स्मार्ट तरीके से करना होगा। आप केवल दीवार में धक्का देते रहेंगे, दीवार का कुछ नहीं होगा। वही सर, ये इसी से आपके इस जवाब से ही हाँ। बच्चों की गलतियां बच्चे कहाँ करते हैं जाकर के? बहुत सारी गलतियां होती हैं और बाद में उनको समझ में आता है, तो पहले से ही अगर आप एक बताते चलें कि यहाँ यहाँ देखो फंस सकते हो, तो उनके लिए भी एक जो है आसानी रहेगी प्रिपरेशन में। तो गलतियां कौन कौन सी होती है जो अमूमन बच्चे करते हैं? देखिए कुछ बात कहूंगा तो मतलब टीचिंग की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को थोड़ा सा बुरा लग जाता है जी। लेकिन भाई टीचर है तो टीचर हुए ना, आप मीठी मीठी बात करने से काम चलेगा नहीं। आज की डेट में हमारे देश में जो है, जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक चीजें हैं, जो भी है, सबसे बुरी नजर से मतलब 99% टीचिंग प्रोफेशन को देख। टीचिंग प्रोफेशन पर सम्मान भी सर। मैं आ रहा हूँ जी। उसी पे आ रहा हूँ। जी। उसमें समाज का भी, जी। समाज का दोष, सरकार का भी दोष है। क्यों? टीचर अब यहाँ क्या है, गवर्नमेंट जॉब में हो गया तो गवर्नमेंट मैक्सिमम जगह पे पढ़ाने के अलावा बाकी सब काम कराते हैं। जी। कितनी सारी छुट्टियां हैं, या छुट्टियां मान लीजिए नहीं भी, अब गर्मी छुट्टी हो गया, पता चला प्राइमरी के वाले खास कर करके, या और भी इलेक्शन कराना है तो भाई वो तो सब जिम्मेदारी है ही, जनगणना कराना है तो कौन टीचर जाएंगे, ये जाएंगे तो कौन टीचर। अब उसमें क्या होता है, बच्चे को मुश्किल से पढ़ाने का टाइम कम मिल पाता है, सिलेबस इतना आसान नहीं होता है। सही बात। तो टीचर चाह करके, हो सकता है 2-4-10% टीचर भी उसमें लापरवाह होते हैं, लेकिन बहुत सारे का इतना मतलब आदमी जोश में सेलेक्ट होकर जाता है कि नहीं मुझे पढ़ाना है, कुछ समाज के लिए अच्छा करना है। अब वहां जाकर के उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती, फिर सिस्टम में ढल जाते हैं। समाज कहते हैं कि नहीं तो पढ़ाई ही नहीं होती है, टीचर ही खराब है। ये बहुत सारी चीजें, कुछ जानते हुए कुछ अनजाने में। तो इस नजर से थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं। हाँ। दिक्कतें ये आती हैं आज की डेट में, मतलब जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं जी सर, उसके टीचर्स प्री मेंस इंटरव्यू सब देके जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल के टीचर क्या किए? सही बात जी सर, है ना। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे कम हैं, प्राइवेट स्कूल में बच्चे ज्यादा हैं। तो उसमें टीचर की गलती तो हम नहीं कह सकते, ये गलती हमारे सिस्टम की है। दूसरा चीज जो है कि टीचर आप करो आईएएस भी बन रहा है तो भी टीचर ही इसको बना रहा है। बहुत सारे कंट्रीज में सबसे अच्छा प्रोफेशन टीचिंग का माना जाता है। क्या आप भी पत्रकार हैं? क्या आपको लगता है माना जाता है? आप अपने बच्चे को टीचर बनाना चाहेंगे? अब ये तो रुचि के ऊपर है कि अगर बच्चे की रुचि एक मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं। जब बच्चा 10th-12th का आता है जी, तो शायद 0.1% बच्चा कहता कि मैं टीचर बनूंगा। ऐसा नहीं है, लेकिन 0.1% है।
पहले जाता है क्या, डॉक्टर इंजीनियर्स की तरफ, उधर से नहीं हुआ तो एमबीए एमसीए, उसके बाद फिर क्या, बैंक एसएससी रेलवे फलाना डिमाका, सब तरफ से जब हार जाता है तब कहता अब तो उम्र बीत गई, यूपी टीजीटी पे 60 साल तक गए भी तो सब देख लिए, अब चलो भाई यूपी टीजीटी पीजीटी भी दे देते हैं। तो सारा एनर्जी तो वो दूसरे तरफ लगा चुका है, सब तरफ से थक हार। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 1% से भी कम है मेरी नजर में। ऐसा है कि वो जानते कि नहीं मुझे टीचर बनना ही बनना है, लेकिन 99% जो है वो सब तरफ से थक जाते हैं तब इस पे आते हैं। तो ऐसे बच्चों पे थोड़ा सा ऐसा क्यों होता है सर? मतलब क्या वही वजह है जो आप अभी जिस पे हमने चर्चा जो कर रहे थे समाज कि वही बात उसी की वजह से एज अ उसी की करियर वजह कोई से बच्चा इसको चूज नहीं कर रहा है नहीं बचपन, कर रहा। जैसे बाकी डॉक्टर इंजीनियर चूज करते हैं तो ऐसे। फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी ये नहीं होती है। जी अगर बच्चा चाह ले कि नहीं हमको इस प्रोफेशन में जाना है, जी अब इधर एग्जांपल बताऊं, अब पीसीएम है, जैसे केवीएस जी एनवीएस का टीचर बनना होना, पीसीएम में लेना है, पता चला मिलिट्री साइंस लिया हुआ, अब बच्चा यहाँ फोन करके सर मैं मिलिट्री साइंस है, मेरा कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, अब मैं कैसे दूं सर। सही और बात। कोई तो अगर उसके दिमाग में होता कि टीचर बनना है तो उस उस हिसाब तरीके से से तो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन लेकर के लेता वो चलता। भाई। तो दिक्कतें तो हैं। सही सही बात। एक क्वेश्चन सर जो लगातार उठता रहता है, बड़ा चर्चा भी इस पे होती है कि क्या कोचिंग जरूरी है या सेल्फ स्टडी से भी काम हो जाएगा? देखिए सबके लिए जरूरी नहीं होता है ना, दुनिया में कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो सबके लिए जरूरी है। अगर आपका सेल्फ कंट्रोल है तो आप सेल्फ स्टडी से बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आज की डेट में थोड़ी सी समस्या हो गई है सेल्फ स्टडी करते समय, सोशल मीडिया आने की वजह से इतने सारे कंटेंट, तो आज की डेट में कंटेंट की कमी नहीं है, तो पढ़ाने के लिए टीचर की जरूरत नहीं है, क्या पढ़ना है ये बताने के लिए कोचिंग की और टीचर की जरूरत पड़ जाती है। दूसरा सबसे चीज क्या, खुद से पढ़ते हैं तो कभी होता ना बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो पाता। एकलव्य जी खुद से किए, सेल्फ स्टडी ही किए, लेकिन भाई गुरु की प्रतिमा लगा करके तो किए ना। जी सर। तो एक ढाढ़स होता है, भगवान हमें नहीं दिखते लेकिन भगवान को हम साक्षी मानते हैं ना, तो मेरे हिसाब से बस उसके लिए जरूरत होती है, मतलब एक रूटीन सेट हो सके, डेली एक रेगुलरिटी मेंटेन हो सके, और कभी जब आप निराशा में जाते हैं तो उससे उबारने वाला किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। तो बस उसके लिए मैं तो हमेशा कहता हूं किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए बच्चों को डांटता भी हूं कि ये नहीं कि मुंह उठाए यहाँ एडमिशन ले लिए तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होगा तो 80% आपकी मेहनत होगी, आपका क्रेडिट है, 15% ऊपर वाले की है, और 5% मेरे पढ़े हुए 5% क्रेडिट मैं भी लूंगा। भले हो सकता है कि मेरा और भाग्य आपका मिल गया, दोनों मिले तो कुछ क्रेडिट हमें भी जाता है, लेकिन 80% आपको खुद ही योगदान देना, भगवान भरोसे नहीं रहा जाता, क्योंकि भगवान भी आप ही के भरोसे बैठे होते हैं। ये मेहनत करेगा तब मैं दूंगा। जरूरी नहीं है, लेकिन जिसके जो कोचिंग कर रहा है वो उसके पास कहीं ना कहीं एडवांटेज है उस बच्चे की तुलना में जो कोचिंग नहीं वही कह रहा हूं कि कंटेंट उन्हें बस ये पता कहां कहां क्या करना है। चलो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, तो चीजों को छांट करके थोड़ा सा कम टाइम में जो चीज आप खुद से पढ़ के 4 घंटा में समझेंगे, वो कोई समझाने वाला रहता है तो वो टाइम हमारा बच जाता है, आधे घंटे में समझ जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक टीचर, चाहे वो मतलब हमारे तो ज्यादातर स्टूडेंट भी टीचर है, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे पढ़ा रहे हैं, तो मैं उनसे बहुत ज्यादा जानता हूं जी। वो भी ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी किए हुए हैं, सब कुछ। तो हो सकता है कुछ बच्चा हमसे ज्यादा फास्ट हो, बस हम में क्या है थोड़े से भाई अनुभव, बस अनुभव के मामले में उनसे थोड़ा सा 20 करूंगा, और कुछ विशेष हम में उनमें कोई अंतर नहीं होता है। जैसे जो यूजी के बच्चे तैयारी करते हैं एग्जाम्स की, नीट है, जेई है, या और भी जो एग्जाम्स हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, उसमें जैसे बार बार कहा जाता है कि एक डेली रूटीन होना चाहिए पढ़ाई का, तो क्या टीचिंग एग्जाम के बच्चे जो कि थोड़ा बड़े होते हैं उनमें भी, उन बच्चों के लिए भी एक डेली रूटीन होना चाहिए? आप उस पर क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक डेली रूटीन होना चाहिए तैयारी का? देखिए वो परिस्थितियां बहुत कुछ निर्भर, उस समय बच्चा 11th-12th में होता है, तो बच्चे के गार्जियन सारी सुविधाएं उनको देते हैं जी। इस समय टीजीटी पीजीटी तैयारी करने वाले या और भी के तैयारी करने वाले जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर करें वो करें, उनके ऊपर सामाजिक जिम्मेदारियां भी बहुत रहती हैं। मैक्सिमम बच्चा 25 साल से ऊपर जा चुका होता है, 24-25 साल का तो रहता ही रहता है, और समाज उसको खा जाने वाली नजरों से ढूंढता, कभी तक माँ बाप के छाती पे मूंग दल रहे हो,
तो बच्चा क्या है, पार्ट टाइम उसे जॉब भी करना है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है या कुछ ट्यूशन ही करना है, क्योंकि सबकी परिस्थितियां तो ऐसी होती नहीं है जी। तो उनके लिए एक फिक्स टाइम टेबल अपने हिसाब से सेट नहीं हो पाता है। क्या समय मिल पाता है उनके हिसाब, स्कूल का उनका क्या टाइम है, कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसका क्या करना है, घर की महिलाएं हैं, बहनें हैं, शादीशुदा है, सास ससुर को भी खिलाना है, बच्चा भी पालना है, उसके बाद के हिसाब से बचा हुआ टाइम, तो बच्चा किस समय रो देगा, वो महिलाएं कैसे करके टाइम टेबल सेट हो पाएगा। तो कंफर्ट जोन से उन्हें निकलना पड़ता है, नींद में थोड़ा सा कमी करनी पड़ती है, उससे समय निकाल करके अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके वो मेहनत करते हैं। और वो माताएं माताएं भी कैसे, क्योंकि कई बच्चों की मां शादियां इस समय तक मैक्सिमम लोगों की हो जाती है, खास करके जो गर्ल्स हैं बिल्कुल हो जाती है, तो वो जिम्मेदारियों को निभाते हुए ये सब करना होता है, तो वो क्या फिक्स टाइम टेबल पर ही फोकस कर पाएंगे। सही बात। 11th-12th की कहानी और होती है, टीचिंग एग्जाम की कहानी और यहाँ पर जो है जब मौका मिले आपको तब पढ़ना पड़ेगा। और क्योंकि जिस तरीके से भी सर बता रहे थे। अच्छा सर, इसी से बार बार जब असफलता हाथ लगती है तो एक मन टूटता है और यहाँ पर वैकेंसी भी बहुत कम आती है कई गैप में, और कभी कभी सरकार भी चुनाव की तरफ थोड़ा खींच ले जाती है कि ठीक है चुनाव आने तक करा लेंगे। तब आप लोग किस तरीके से बच्चों को समझा करके रखते हैं और तब उस समय क्या करते हैं कि जिससे उनका ढाढ़स बना रहे, वो हिम्मत बनाए रखे और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सके? देखिए, एक रेगुलर मतलब 3-4 घंटा तो आपको, ये ऐसा फील्ड है कि आप वैकेंसी का वेट नहीं कर सकते हैं जी। 4-5 घंटा आपको हमेशा अपने इंप्रूवमेंट के लिए लगातार देना पड़ेगा। और जब वैकेंसी आ जाए, मतलब हमेशा कहता हूं कोर जो मैथ्स, अगर मैं मैथ सब्जेक्ट की बात करूं तो जो बेसिक मैथ्स है सब जगह लगभग सेम होता है, उतना आप तैयार किए रहिए। आप अगर कोई फिक्स नहीं है कि नहीं हमको यूपी में ही नौकरी करना है, तो वैकेंसी हर साल कुछ ना कुछ तो आती है, कभी केवीएस एनवीएस की आ गई, कभी ईएमआरएस की आ गई, तो सबसे पहला जो है कहीं एक जॉब आप ले लीजिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट केवीएस एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, या डीटीपीएसबी हो, या बीपीएससी हो। उसके बाद फिर मन पसंद की बात बाद में करेंगे, पहले भूख लगा है तो खाना तो मिले, पेट भरा रहेगा, जब रोटी दाल चावल का जुगाड़ हो गया उसके बाद हम सोचेंगे ना भाई कि और कुछ भाई पकौड़ी तकौड़ी चटनी रायता फलाना ढिमाका भी वो मिल जाए, तो पहले चावल दाल रोटी की व्यवस्था कर लीजिए। और वो होता है, आज तक मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा जो लगा रहा है उसका नहीं हुआ। हाँ, इसमें नहीं हुआ, दूसरे में हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में हुआ, लेकिन हुआ जरूर है। एक दिन में तो नहीं हुआ, लेकिन एक दिन हुआ जरूर है। और जो चीज हमारे हाथ में, आपके अपने हाथ में नहीं है, उस पर बहुत ज्यादा हम तनाव नहीं ले सकते। हम चाह करके भी गवर्नमेंट से जबरदस्ती वैकेंसी दिलवा तो नहीं सकते हैं, किया जाता है, आंदोलन धरना प्रदर्शन लाठीचार्ज सब होता है। वो देश का दुर्भाग्य है कि पढ़ाने वाले को सर के पर भी उतरना पड़ता है। और जो टीचर बनने जा रहे हैं, प्राइमरी की दशा इतने दिन से कुछ नहीं आया, अनुपात समानुपात बराबर हमेशा हो जाता है, तो दुर्भाग्य ही कह सकते हैं। लेकिन उसमें भी मनोबल आपको बनाए रखना होगा, क्योंकि जब मन से ही आदमी हार जाता है तो फिर उसका कोई उपाय, उसकी ईश्वर भी मदद नहीं कर सकते हैं। अब जो चीज अपने हाथ में नहीं, उस पर ज्यादा चिंतित होकर के भी हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा बी पॉजिटिव वाला हिसाब किताब रहा जाता है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। सर, इतने सारे बच्चों को मेंटर किया आपने, इतने सारे बच्चों को आपका मार्गदर्शन मिला, कोई एक ऐसा बच्चा या कोई ऐसे बच्चों की कहानी जो प्रेरणा से भरी रही हो, बार बार असफल हुआ हो लेकिन फिर भी वो हारा नहीं और लगा रहा, सफलता लिया, जिससे हमारे बच्चों को एक कोई ऐसी कोई कहानी जिससे हमारे बच्चों को मदद मिले कुछ? 2021 में बच्चे तो खैर हर फील्ड का, टीचिंग फील्ड की बात मैं करूं तो उनका शायद इंटरव्यू भी कहीं हमने लिया था, विनोद जी। लड़का, और वो मतलब 2021 का टीजीटी का जब रिजल्ट आया था तो उसके कहीं यहीं गाजीपुर, हमको जगह का नाम याद नहीं है, नाम उनका याद है विनोद, वो यहाँ आए थे अगले दिन।